मिड कैप आईटी स्टॉक्स, आईटी एज अ स्पेस पिछले कई सेशंस के लैकलस्टर या अंडर परफॉर्मेंस के बाद आज बढ़िया आउट परफॉर्मेंस इस पॉकेट में देखने को मिल रहा है। निफ्टी दिन के हाईज 165 अंक 1% की मजबूती के साथ ट्रेड दिखाता हुआ। वेडनेसडे का दिन, कल वीकली एक्सपायरी और कल की वो क्रेडिट पॉलिसी से पहले की पॉस्चरिंग तो बढ़िया हो रही है। वीरू, बढ़िया मूव आ गया। जी हाँ आशीष, देखिए आज का जो दूसरा टारगेट था जो कि मैंने बोला था 20 मिनट पहले कि ये 400 के कॉलराइटर के जोन, आपने क्या हुआ 300 के कॉलराइटर के ऊपर ओपनिंग दी, फिर आपने 400 को बीट किया। एग्जैक्टली ये प्राइस क्या है? एग्जैक्टली ये प्राइस है, याद रखिएगा 437। इस 437 के प्राइस पे आपके पास एडवांटेज क्या है कि आपका बैंक निफ्टी जो है वो 38,500 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। देखिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रखिए, और दूसरी बात यह है कि अगर हम थोड़ी देर सेटल होते हैं 439-40 के ऊपर, और कल इवेंट भी है, कल एक्सपायरी भी है, और उससे महत्वपूर्ण बात है पॉलिसी, और आपका बैंक निफ्टी ठीक चल रहा है, तो याद रखिएगा आप एक अटेम्प्ट शायद पॉसिबली लें फॉर 20 डे, एक अटेम्प्ट लें आप फॉर पॉसिबली हाईएस्ट कॉल राइटर के जोन में इन वीकली कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज 17,500। तो ऑल आइज ऑन, आई मीन 437, ठीक है ना आशीष? आई थिंक जो एक मिक्सचर की जरूरत थी ना, जो हमें आई थिंक वो है स्क्रीन पर। एटलीस्ट बैंक्स डूइंग वेल, कैपिटल गुड्स अच्छा कर रहे हैं, ऑटो अच्छा कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स में देखिए कमिंस इंडिया डे हाई पे फ्लो करता हुआ, तो वो सेटअप एटलीस्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। बट हाँ, ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस के साथ अप्रोच करिए इस बाजार को आशीष। स्टॉप लॉसेस के साथ इस बाजार में आगे और मजबूती के लिए प्ले किया जा सकता है। बढ़िया। और ऑटो की जो बार बार वीरू बात कर रहा है, उसमें एक स्टॉक जो है वो बहुत ही बढ़िया मूव। अब हीरो मोटोकॉर्प तो ठीक, अपनी जगह बजाज ऑटो में वो 2.5 आप वीरू ने पूछा सचिन से, सचिन साइकिल के अलावा आप बाकी कुछ चलाते हो नहीं चलाते हो? बिल्कुल चलाता हूँ, बट बजाज ऑटो नहीं चलाता हूँ। ठीक है। अच्छा, हम लोग अदानी विल्मर की बात कर रहे थे। कावत सर ने कहा था भाई स्टॉक के साथ इस स्टॉक में बना जा सकता है, रहा जा सकता है। अदानी विल्मर अब 11% की बढ़त, 300 के लेवल्स के आसपास, 297 298 पे 230 वाला बढ़िया मूव। देखिए क्या अदानी विल्मर ने पकड़ा है। अदानी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स में अदानी पोर्ट्स अब धीरे धीरे करके अच्छी मजबूती धीरे धीरे पकड़ रहा है। अदानी पोर्ट स्क्रीन पर आएगा। छत्रमोता साहब, अदानी पोर्ट देखिएगा, हालांकि ये रेंज में, उस रेंज के मेरे ख्याल से लोअर एंड के आसपास, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अदानी पोर्ट कामकाज कर रहा है, वहां से घूमने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल देखिए, और साथ ही साथ इसको 200 डे मूविंग एवरेज का एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके पास जा रहा है, बट एक अच्छे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर निकल रहा है, तो एक अच्छी पॉसिबिलिटी नजर आती है कि इस रेजिस्टेंस को इवेंचुअली क्रॉस करेगा। मेरा मानना है 760 की ट्रेजेक्टरी अडानी पोर्ट्स में बनती हुई नजर आएगी, और इंडस्ट्रियल्स पे वैसे भी हमारा रुझान पॉजिटिव है, तो अडानी पोर्ट्स पे भी हम काफी पॉजिटिव इसको देख रहे हैं। तो 725 के स्टॉप से 760 की पोटेंशियल अपसाइड शॉर्ट टर्म में नजर आएगी, और ओवरऑल तो मुझे लगता है कि बायस फर्दर अपसाइड 770 780 के जोन में बनेगा। एक बात और मैं आशीष कहना चाहूंगा, वो है निफ्टी के ऊपर। जब निफ्टी 17,380 था, तब हमने 480 और 500 की बात की थी, तो मेरे हिसाब से मोमेंटम काफी अच्छा बन रहा है। सिर्फ स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए। अब स्टॉप लॉस जो 320 कर दिया था, उसको मुझे लगता है स्टॉप लॉस 380 कर लेना चाहिए। 17,380 के स्टॉप के सामने मेरा मानना है 17,500 की ट्रेजेक्टरी निफ्टी में खुलती हुई नजर आ सकती है। 17 अगर आप देखें तो 500 की ट्रेजेक्टरी आपको खुलती हुई नजर आ रही है। आज स्क्रीन पे याद रखिएगा एक चीज, जो स्टॉक्स अगर आप देखें टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट कर रहे हैं, यानी पैटर्न वहां पर आप देखें कुछ ऐसी है, एक सब्सटेंशियल मूव के बाद साइडवेज हुए, टाइम स्पेंड किया, निकलते हैं। मारुति, एक्सिस बैंक, कुछ इस प्रकार के पैटर्न थे। और तीसरा वो पैटर्न है अल्ट्राटेक सीमेंट। सचिन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक बड़ा मूव देख के गए थे 27 जनवरी से लेकर, अगर आप देखें तो करीब समझ लीजिए 31 जनवरी तक। उसके बाद आप चले गए टिपिकल कंसोलिडेशन मोड में, लेकिन आपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज को वॉलेट नहीं किया, और अब आप अपनी, अगर आप देखें पिछली 5-7 कैंडल्स के हाइस को क्रॉस करने की तैयारी करते हुए अल्ट्राटेक सीमेंट कितना मोमेंटम बिल्ड हो रहा है यहाँ पर? क्या एक बाय कॉल बनती है? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट शो के शुरुआत में ही हमने इसे 74-86 के आसपास रेकमेंड किया था। जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है काफी बड़ा एक्सपेंशन इस पर्टिकुलर काउंटर में होना चाहिए।
एक 4 दिन के स्क्वीज के बाद यहाँ पर एक एक बुलिश पेनेंट काइंड ऑफ फॉर्मेशन से ब्रेकआउट हो रहा है, तो जिसके टारगेट लगभग 7740 तक है, ये पोजिशनल टारगेट मैंने हाईलाइट किया। एंड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 7600 के आसपास के स्विंग्स तो कंफर्टेबली बनने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी बायस पॉजिटिव रखना है। डिक्लाइंस मिलते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के नजरिए से स्टॉक को देखना है। एक अच्छे स्क्वीज के बाद ये मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है थ्रस्ट 7600 के बाद तो और ज्यादा तेज होना चाहिए। तो 7740 के टारगेट के लिए डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग्स अपने बनाए रखें। आपकी स्क्रीन पर